जमानत पर है, अदालत से जमानत ली हुई है, न जाने कब अंदर फिर बुलावा आ जाए। नारनौंद हरियाणा में नौकरियों में भी पीछे नहीं रहा था, हरियाणा में नौकरियों में अव्वल रहा था, नंबर 1 विकास में भी था। पर हमारा पिछला बेरोजगारी इतनी छोड़ रखी थी इन दुष्टों ने पहले कि हमारा बहुत सारा युवा नौजवान जो है अभी भी काम के बिना बाकी है। मन में सबके टीस है कि भाई पिछले 5 साल हमारे बेकार हो गए, जाया हो गए, हमारे खराब निकल गए। चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में सभी नेता गांव-गांव अपना दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पहुंचे हैं और उनसे खास बातचीत करते हैं। जी बताइए, कौन से गांव में लगातार दौरे चल रहे हैं? अभी नारनौंद में था, फिर डाटा में था, अभी आपके साथ खानपुर में हूँ। और ये तो अपना परिवार है, सारा नारनौंद का कोई भी गांव हो, अब तो हर घर अपने परिवार जैसा लगता है। इतने सालों से सबके साथ आना जाना है, तो अपने परिवार खानपुर में हूँ। तो कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि लोग जो है अब समझ चुके हैं कि ईमानदारी से सरकार लोगों के हित में, जनता के हित में, गरीब के हित में कोई काम कर रही है, युवाओं के हित में कोई काम कर रही है, तो बीजेपी काम कर रही है। बिना पर्ची, बिना खर्ची, ईमानदारी से घर बैठे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। अच्छी शिक्षा की व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है। हमारे इलाके में 4 कॉलेज, 4 ITI, आगे भी और अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। तो गरीब के लिए जो पहले कोई सोच नहीं सकता था, 5 लाख रुपए तक का प्रति व्यक्ति का इलाज, जिस कोई बीमारी हो जाती थी तो उनका सब कुछ बिक जाता था, लेकिन अब 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का सालाना इलाज मोदी जी की योजना से, आयुष्मान से फ्री हो जाता है। 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन प्रति महीना जब फ्री मिलता है तो हिंदुस्तान में कोई गरीब भूखा नहीं सोता है। ये मोदी जी को मजबूत देखना चाहते हैं। मोदी जी के साथ नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री, उनको फिर से हरियाणा प्रदेश में हम सरकार बना सकें, इसके लिए पूरे नारनौंद की जनता साथ जुटी है और कांग्रेस के और विपक्षियों के छलावे में, बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जात पात का जो वो चक्कर चला रहे हैं उसमें पड़ने वाले नहीं हैं। हरियाणा में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी है। किसानों की हजारों एकड़ जमीन किसानों पर दबाव डाल के, अधिग्रहण का दबाव डाल के, सस्ते में सरकार जबरदस्ती खरीद लेगी, ये दबाव डाल के किसानों को मजबूर कर दिया कि कंपनियों को देने के लिए, पूंजीपतियों को देने के लिए, और फिर उन कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा करवा दिया और वो सारा घालमेल पकड़ा गया। और जब जांच एजेंसी ने, CBI ने जांच की तो उसमें पाया कि खुद मुख्यमंत्री तब जो थे वो उसमें शामिल थे, उनको आरोपित बनाया। उनने जाकर के बेल लेनी पड़ी, जमानत पर है वो, जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर है, अदालत से जमानत ली हुई है, न जाने कब अंदर फिर बुलावा आ जाए। अब उनको जो कई हजार करोड़ की उनकी जमीन जो थी वो पकड़ में आ गई और उसको एजेंसी ने उसको काबू कर लिया। उनकी जो पोल खुलती जा रही है, ये तो पुराने केस हैं, ये तो कार्रवाई आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये भ्रष्टाचार इनका जो है, इनकी पोल खुलती चली जाएगी। विकास के मामले में है, आपने विकास खूब कराया, अगर नौकरियों में पीछे रह गए, आप भी नारा देते हैं नौकरियों का, आगे आपका विजन क्या रहेगा? नारनौंद हरियाणा में नौकरियों में भी पीछे नहीं रहा था, हरियाणा में नौकरियों में अव्वल रहा था, नंबर 1 विकास में भी था। पर हमारा पिछला बेरोजगारी इतनी छोड़ रखी थी इन दुष्टों ने पहले कि हमारा बहुत सारा युवा नौजवान जो है अभी भी काम के बिना बाकी है। हमने विकास खूब करा लिया, रोजगार पे पूरा ध्यान देंगे और कोई नहीं करने वाला। नारनौंद, पूरे नारनौंद की 36 बिरादरी इस बात को लेके मन में सबके टीस है कि भाई पिछले 5 साल हमारे बेकार हो गए, जाया हो गए, हमारे खराब निकल गए। अब सारा जो है वो सबके मन में है कि भाई कुछ भी हो जाए, कोई बहकावे में आने वाला नहीं है। यहाँ तो 1 अक्टूबर को कमल के बटन पे खटाखट 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 बटन दबेंगे और नारनौंद में कमल खिलेगा, नारनौंद का विकास होगा, नौजवानों का रोजगार होगा। कि कब तक संभावना है?
वो होती रहेंगी, चिंता ना करो। जी, ये थे हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि विकास के मामले में नारनौल हल्का आगे रहा है और अब नौकरियों के मामले में भी हम खखाटा पाड़ देंगे। आप देखते रहिए नारनौल सिटी लाइव हरकेश जांगड़ा के साथ।